कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 देश के नाम संदेश। कैसे हैं बाल दोस्तों? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है और उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए और हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हमारे देश के नाम, हमारे देश के नागरिकों के लिए एक ईमेल प्रेषित किया था। उसमें उन्होंने हमारे नागरिक होने की क्या जिम्मेदारियां हैं अपने देश के प्रति, वो सब के बारे में चर्चा की थी कि हम कैसे दूसरे देशों में जाते हैं भारतीय, तो दूसरे देशों का कायदे कानून, ट्रैफिक के जो नियम होते हैं या फिर स्वच्छता के जो नियम होते हैं, टैक्स के कर वेरा, टैक्स यानी कि लागत, उसके लिए जो नियम होते हैं वो हम बहुत ही अच्छे से एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे देशभक्त की तरह पालन करते हैं। पर जब हम भारत में वापस आते हैं तो जहाँ तहाँ गंदगी करना शुरू कर देते हैं और एक गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें आगे पढ़ाई करते हैं कि और इस बारे में डॉक्टर कलाम ने क्या क्या कहा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़क पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब वे बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? देखिए, डॉक्टर कलाम ने बहुत ही सख्त शब्दों में हमारे एक गैर जिम्मेदार नागरिक होने की और हर बात के लिए सरकार पर दोष मढ़ने की वृत्ति को कैसे कटाक्ष किया है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी है कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर प्रशासन और व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये सब सामाजिक समस्याओं के बारे में भी साथ साथ डॉक्टर कलाम ने हमारी मानसिकता के बारे में प्रश्न किया है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। सब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले जाएंगे। उन्होंने कहा,
हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेगी कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोच रहा। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथ गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। अब किरण पत्र पूर्ण कर रहा है। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो देखिए, डॉक्टर कलाम ने अंत के फ़करे में हमें समझाया है कि कैसे हमें हमारी व्यवस्था की प्रति फरियाद करने की बजाय उसमें सकारात्मक योगदान देने की बात कही है कि हमें दूसरों को सुधारने की बजाय, सरकार को सुधारने की बजाय खुद अपनी नागरिक होने की या अच्छे एक सामाजिक व्यक्ति होने की, अच्छे इंसान होने की जो छोटी छोटी जो जिम्मेदारियां हैं वहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे देश में सुधार और बदलाव आएगा। तो चलिए बच्चों, हमें भी बड़े होकर इसी पथ पर आगे चलना है और हमारे देश का नाम रोशन करना है। हमें एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ अचूक ही निभाना है। तो चलिए, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।